तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि जब भी हमको कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है बोलो, सबसे पहले वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। फिर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का अपन क्या करते हैं बोलो, रिकॉर्डिंग करते। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं अपन, जर्नल में करते हैं। जर्नल नाम का एक बुक रहता है, मैंने आपको ये हर एक चीजें बताई हुई है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी अपना लेक्चर नंबर 21 था, तो लेक्चर नंबर 21 में वहां पे मैंने आपको आपके 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो वो चैप्टर में दोस्तों अपने को कौन सी चीजें पढ़ना है, क्या क्या चीजें वहां पे हमको देखना है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। और साथ साथ में दोस्तों लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हमने एग्जैक्टली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या डेफिनेशन, ये हमने देखा था। और साथ साथ में वहां पे दोस्तों मैंने आपको लुका डी बार्गो पैसियोली के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में लुका डी बार्गो पैसियोली ने लेके आया है। फिर उन्होंने 10th ऑफ नवंबर 1494 को ये लेके आया था। तो ये डे को अपन इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे वगैरह बोलते हैं। तो ये सब चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और साथ साथ में दोस्तों वहां पे मैंने आपको मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंग्लिश सिस्टम। और इंग्लिश सिस्टम के अंदर वहां पे दो मेथड्स होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो ऐसे सभी चीजों का डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था। आई होप आपने वो लेक्चर पक्का देखा होगा। मुझे कमेंट में बताना कि आपको लेक्चर नंबर 21 का हर एक कॉन्सेप्ट एकदम टकाटक समझा या उसमें कुछ डाउट है, ठीक है। चलो, तो आज का जो भी लेक्चर रहेगा दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 के ऊपर वहां पे उन्होंने हमको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया, तो वो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का क्या डेफिनेशन है, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, एडवांटेजेस है, तो ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको ना लास्ट चैप्टर जब भी पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 के टाइम पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसका नाम था दोस्तों वहां पे अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा, मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, आप जरा मुझे बोल सकते हो क्या, आपने कौन सी चीजें वहां पे स्टडी की थी। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि जब भी हमको कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है बोलो, सबसे पहले वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। फिर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का अपन क्या करते हैं बोलो, रिकॉर्डिंग करते। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं अपन, जर्नल में करते हैं। जर्नल नाम का एक बुक रहता है, मैंने आपको ये हर एक चीजें बताई हुई है, ठीक है ना। फिर रिकॉर्डिंग के बाद अपन इसको क्या करते बोलो, इसका अपन पोस्टिंग करते, पोस्टिंग बोलते इसको, है ना, या क्लासिफाइंग भी बोलते हैं। तो ये अपन कहाँ पे करते बोलो, लेजर में करते। फिर ये पोस्टिंग के बाद क्या करते बोलो, अपन ट्रायल बैलेंस बनाते। फिर क्या करते अपन, जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें अपन वहां पे करते, ठीक है। तो ये सब क्या है बोला, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो दिया है ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो यही सब कुछ है, समझ रहे हो। ये अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब ही क्या है दोस्तों, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इतना ही याद रखना। क्या बोला मैंने, ये जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है ना दोस्तों, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का ही मतलब होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। समझ रहे हो, तो बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, ठीक है ना। और हमेशा अकाउंटिंग यही फ्लो में चलेगा, ठीक है, हमेशा अकाउंटिंग यही फ्लो में चलेगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने आगे दिया है डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अभी देखो दोस्तों, एक मेरा फंडा हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जब भी हम अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, तो हर एक थ्योरी में वहां पे मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। मतलब अपन हर एक थ्योरी, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, आप समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक टॉपिक का रीडिंग करता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी उन्होंने दिया हुआ है, आपको हर एक चीजें लाइन टू लाइन समझ में है, हर एक आपको वर्ड का मतलब समझ में है। इसलिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पहले रीडिंग करूंगा और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना।
ये तो अदरवाइज क्या हो जाएगा कि मैं आपको जो समझा रहा हूं आपको ऐसा लगेगा कि वो टेक्स्ट बुक के मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेटर अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का रीडिंग करेंगे और फिर मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। लाइकवाइज अपना पूरा अकाउंट्स का थ्योरी भी साथ साथ में चलेगा, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ते फिर आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट and that it affects two accounts in the opposite direction, and if a complete record is to be made of such transaction it would be necessary to debit one account and credit another account, ठीक है। मतलब ध्यान देना वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या दोस्तों, कि आप आपके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं, बोलो 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो भी आपको दोनों इफेक्ट्स देने तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे। मतलब क्या रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया और वो ट्रांजैक्शन में फॉर एग्जांपल मान लो 2 अकाउंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किए, पहला है कैश अकाउंट और दूसरा है मान लो मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा ना, तो एक अकाउंट को मुझे कंपल्सरीली डेबिट करना पड़ेगा और दूसरे अकाउंट को मुझे कंपल्सरीली क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का यहाँ पे 2 इफेक्ट आएगा, जिसमें से पहला इफेक्ट अपना आता है डेबिट करना है और दूसरा इफेक्ट अपना आएगा क्रेडिट करना है, ठीक है। और हमेशा रखना जितने भी अमाउंट का आप डेबिट करते हो उतने ही अमाउंट का आपको क्रेडिट भी करना पड़ता है। समझ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने 2 लाख रुपए का मशीनरी परचेस किया और इसके लिए आपने 2 लाख रुपीस कैश में दे दिया, ठीक है। तो अभी ये मेरा क्या हो गया, बोलो ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा रे, जब भी मैं मशीनरी लूंगा तो मेरे बिजनेस में मशीनरी आएगा 2 लाख का, समझ रहे हो ना। और जब भी मैं कैश दूंगा फॉर द पर्पज ऑफ परचेसिंग मशीनरी, तो मेरे बिजनेस में से कैश जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा और कैश को उतने ही अमाउंट का क्रेडिट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये अपन थोड़े ही आने वाले 1-2 लेक्चर्स में अपन ये हर एक चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही याद रखो कि जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक चीजों को डेबिट करना है, दूसरे चीज को क्रेडिट करना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। अभी आगे यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स मतलब क्या, कि एग्जैक्टली डबल एंट्री बुक सिस्टम का जब भी हमको, या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से जब भी हमको अकाउंटिंग करना है, तो वो टाइम पे हमको वहां पे कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स मतलब क्या, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। देखो तो क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम, क्या बोल रहा है, 2 इफेक्ट्स दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी, हमेशा रखना बेटा, जब भी मैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलूंगा तो 2 इफेक्ट आएगा, पहला इफेक्ट आएगा आपका डेबिट और दूसरा इफेक्ट आएगा आपका क्रेडिट, ठीक है। 2 इफेक्ट हमेशा याद रखना। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, 2 अकाउंट्स मींस, अभी देखो यारो, तो जो भी यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे ना, एक को डेबिट एक को क्रेडिट, तो उसमें से क्या बोल रहा है, पहला कौन रहेगा, रिसीवर रहेगा और दूसरा कौन रहेगा, गिवर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो दोस्तों मैंने क्या किया मालूम है क्या, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ग्रोसरी शॉप में गया और ग्रोसरी शॉप में से मान लो मैंने 500 रुपीज का ग्रोसरी परचेस किया, समझ रहे हो। तो ये केस में मेरे को सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, और सामने वाले के पास से मुझे क्या मिलेगा, ग्रोसरी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बन जाऊंगा दोस्तों रिसीवर ऑफ द ग्रोसरी और वो सामने वाला बन जाएगा गिवर ऑफ द ग्रोसरी, समझा। तो हमेशा रखना जब भी अपन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक जन कौन रहता है, बोलो हमेशा और हमेशा, एक जन हमेशा और हमेशा कौन रहेगा, बोलो रिसीवर रहेगा, एक जन हमेशा रिसीवर रहेगा और दूसरा हमेशा कौन रहेगा, बोलो गिवर रहेगा, दूसरा हमेशा कौन रहेगा, गिवर रहेगा, ठीक है। तो अभी तक 2 प्रिंसिपल कौन से पढ़े, पहला कौन सा पढ़ा, हर एक ट्रांजैक्शन को 2 इफेक्ट, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, और हर एक ट्रांजैक्शन में एक जन गिवर रहेगा और दूसरा कौन रहेगा, बोलो रिसीवर रहेगा, ठीक है। अभी तक 2 चीजें मैंने आपको समझा दिया है। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो ये बेसिक चीज है दोस्तों, अगर कोई अकाउंट को अगर डेबिट कर रहे हैं अपन तो ऑब्वियसली उतने ही अमाउंट का दूसरे अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। और एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, वही चीज है वो बस बता रहा है, ठीक है। इतना याद रखो यार, हर एक ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट होना चाहिए, एक जन रिसीवर होगा दूसरा जन गिवर होगा, फिर
यहाँ पे एक अकाउंट को अगर अपन डेबिट करते हैं तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट ही करना चाहिए और वो दोनों इक्वल अमाउंट के होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थे बोला आपके रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम थे, ठीक है। चलो अभी मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान देना। अगला यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको कौन से वहां पे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या वहां पे आपके एडवांटेजेस रहेंगे, ये उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों कंप्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। अभी ध्यान देना, देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल है। मैंने आपको कल की लेक्चर में भी बोला था कि जो भी अलग अलग मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन सिस्टम है या सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, तो ये जो भी मेथड है ना बेटा, ये अनसाइंटिफिक मेथड थे और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में साइंटिफिक मेथड था, ठीक है। ये साइंटिफिक इसलिए था दोस्तों क्योंकि आप अगर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से अगर आप अकाउंटिंग करते हो, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा बोले जल्दी से, यहाँ पे आपको ऑल डिटेल्स मिलेगा, समझ रहे। यहाँ पे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का यहाँ पे क्या होता है बोलो, अकाउंटिंग होता है। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होने का, वहां पे सिर्फ अपन कैश बुक के रिलेटेड जो भी है और पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस थे उतने ही रिकॉर्ड होने के। सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे जैसे कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसका अकाउंटिंग नहीं होने का, राइट। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दोस्तों हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या मिलता है बोलो, कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है। जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, हर एक ट्रांजेक्शन हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड या कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये जो भी मेथड, ये क्या है बोलो, मोर साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है बोलो, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है बोलो, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की वजह से हमको यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्यूरेसी। अभी मुझे एक बात बताओ ना दोस्तों कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जब भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से अकाउंटिंग करूंगा, राइट, तो यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूं, मैं हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जब भी मैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से अकाउंटिंग करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी मेरा एक्यूरेसी है, तो यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी ज्यादा अच्छे से होता है एज कंपेयर टू अदर अकाउंटिंग सिस्टम, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, प्लीज ध्यान देना, इट ऑल्सो चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ऐसा क्यों, ध्यान दो। देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर जितने भी अमाउंट का हमने डेबिट किया है, उतने ही अमाउंट का हमारा क्रेडिट होना जरूरी है, समझ रहे हो क्या। तो मुझे एक बात बोलो ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा डेबिट जो भी हो 5 लाख का है और मेरा क्रेडिट मान लो 4.5 लाख का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या ध्यान में आएगा कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ तो भी हमने गलती किया है, क्योंकि हमेशा डेबिट या क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से अगर डेबिट या क्रेडिट के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं बोलो कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ गलतियां हो रही, समझा। तो यहाँ पे क्या होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक के लिए एक यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हुआ या नहीं हुआ, ये आप लोग क्या कर सकते हो बोलो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे आपका बिजनेस रिजल्ट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल है, ध्यान दो। मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, आगे जाके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अकाउंटिंग करने के 2 मेथड या 2 अप्रोच होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच इन दोस्तों, मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि जो भी आइटम होता है या जो भी अकाउंट होता है, ठीक है, कोई भी दुनिया में आप चीज ले लो, एज पर मॉडर्न अप्रोच वो आइटम या वो अकाउंट आइदर आपका एसेट हो सकता है, या वो आपका लायबिलिटी हो सकता है, या वो आपका कैपिटल हो सकता है, या वो आपका रेवेन्यू हो सकता है, या वो आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है, समझा। मैं वापस बोल रहा हूं, दुनिया में की कोई भी चीज उठा लो, एज पर द मॉडर्न अप्रोच आपका जो भी आइटम है, जो भी अकाउंट है, वो एक तो एसेट हो सकता है, या लायबिलिटी हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है, या रेवेन्यू हो सकता है, या एक्सपेंस हो सकता है, समझा। तो वो क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या दोस्तों, कि हमको अकाउंट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की वजह से हमको यहाँ पे हर एक जो भी ट्रांजेक्शन है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको ड्यूरिंग देयर कितना एक्सपेंस हुआ,
हमको कितना लॉस हुआ, हमने कितना इनकम कमाया, कितना गेन हुआ, हमारे क्या लाइबिलिटीज है, हमारे क्या एसेट्स है, हमारे पास कितने डेटर्स है, हमारे कितने क्रेडिटर्स है। तो हर एक चीज है दोस्तों हम क्या करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कभी भी लगा ना कि हमको कोई चीज फाइंड आउट करना है, टोटल हमारे कितने डेटर्स है वगैरह वगैरह, तो हमको ये आराम से मिल सकता है। किसके वजह से, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। सीधी बात है दोस्तों, अगर मैं हर एक चीजों को, हर एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में अगर मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो सभी चीजों में से आने वाला रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, बोले यहाँ पे 100% एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक चीजें रिकॉर्ड किया है। तो वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की वजह से आने वाला जो भी बिजनेस रिजल्ट है वो क्या रहेगा, बोला आपको अच्छे से समझेगा, वहां पे अप्रोप्रिएट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे चौथा उन्होंने एडवांटेज दिया दोस्तों, जो है कॉमन एक्सेप्टेंस। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको कल भी बोला था दोस्तों कि जो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ये दुनिया में जितने भी लोग अकाउंटिंग करते हैं सभी के सभी लोग दोस्तों डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से ही अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो भी मेथड है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में ये मेथड चलता है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या दोस्तों, बैंक्स वगैरह बोलो, है ना। तो अगर आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अगर आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर डबल एंट्री मेथड से अगर किया होगा, तो वो केस में जो भी बैंक वगैरह होते हैं तो उनको जब भी हमको जैसे लोन वगैरह लेने के लिए देना पड़ता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो ये केस में दोस्तों फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, बोलो एक्सेप्ट करते हैं, और गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज रहती है उनको भी डबल एंट्री सिस्टम वाला अकाउंटिंग ही लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बोला आपके, ये सब आपका था दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ द बुक कीपिंग सिस्टम। कितने थे, 4 थे। बड़ा आसान दोस्तों, बिल्कुल टफ नहीं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, बोलो एक्यूरेसी। तीसरा क्या है, बोले जल्दी से, यहाँ पे बिजनेस रिजल्ट। और चौथा यहाँ पे कॉमन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, बोलो एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम थे। चाहिए तो यहाँ पे आप इसका मेमोरी टेक्निक लिख सकते हैं। इसका मेमोरी टेक्निक वहां पे आप लिखो कैब ये कॉमनली एक्सेप्टेबल है, ऐसा आप लिखो कैब ये कॉमनली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, वो पॉइंट्स जो भी आपको याद रहेंगे, कैब ये कॉमनली एक्सेप्टेबल है, ऐसा आप वहां पे लिख सकते हो। ये आपका इसका मेमोरी टेक्निक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी तक यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको सिखाया इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। और तीसरा यहाँ पे अपन ने देखा दोस्तों व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे आगे जाके ना एक उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है जिसका नाम है कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के वहां पे 2 अप्रोचेस होते हैं। पहला होता है वहां पे आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा होता है दोस्तों वहां पे आपका मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ये जो भी कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम है ना बेटा, ये कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट को अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर के लिए मुझे डेडिकेटेडली 20 से 25 मिनट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों जो भी अपन क्लास में कर रहे हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो दोस्तों ये लेक्चर्स का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि कोविड के सिचुएशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सच में, मैं बोल रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं ना। तो इसलिए बस एक हेल्प के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को अकाउंट्स अच्छे से आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 11 का अकाउंट्स यही आपके पूरे कॉमर्स स्ट्रीम का बेस है, समझ रहे हो। अगर आपका 11 का अकाउंट्स टकाटक हुआ तो ही आपको फायदा होगा, है ना। तो ही आप कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे आने वाले करियर में। ठीक है, तो ये हर एक लेक्चर दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो भी अकाउंट्स है, जो आपका टेक्स्ट बुक वगैरह, ये आपको मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे साथ जैसे प्राइवेट बैच में वगैरह पढ़ना है, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स दोस्तों सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी 14th ऑफ, मैं वापस बोल रहा हूँ 14th ऑफ जून से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है फॉर 11th महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है,
ये बैच 100% ऑनलाइन बैच होगा और ये बैच के अंदर आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स, राइट, इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम आपके कवर करेंगे और ये हर एक क्लास का आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे साथ लाइव पढ़ना है, पर्सनल क्लासेस चाहिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। एकदम नॉमिनल फीस में क्लासेस ले रहे हैं जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर कलरफुल नोट्स भी मिल जाएगा, तो आपको स्टडी करने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे मैं दोस्तों जो भी आपका 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है वो पूरा अपलोड कर सकता हूँ, उतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन ऑल सब्जेक्ट्स में यूट्यूब पे नहीं डाल पाऊंगा। सिर्फ मैं अकाउंट्स का जो भी टेक्स्ट बुक है बहुत ही डिटेल में, ऐसा मत सोचना कि जो यूट्यूब वाले लेक्चर्स है उस पे भी आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको और प्रैक्टिस करना है, आपको मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस करना है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर देना, ठीक है ना। और दोस्तों अगर ये जो भी लेक्चर्स है ये आपको डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे, हाँ मतलब मैं यूट्यूब के लेक्चर्स की बात कर, राइट, तो सुबह आपको डेली 11 बजे लेक्चर अपने यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, हर एक लेक्चर डेली देखते जाओ, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को पक्का लाइक करना, कमेंट में बताना आपको कौन सी चीज इसमें से बहुत भारी समझा, और चैनल पे अगर नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों हर एक फ्रेंड्स को अपने एकेडमी के बारे में ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, बस उतना हेल्प कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एकेडमी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है यूट्यूब फैमिली के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसको आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।